अटल प्रोग्रेस वे सड़क परियोजना जो कोटा में बम्बई बड़ौदा एक्सप्रेस से शुरू करके कोटा, श्योपुर कला, मुरैना, भिंड, उत्तर प्रदेश में इटावा से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जोड़ी जा रही थी। 404 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में किसानों की बेशकीमती समतल, सिंचित और बहुफसली जमीन अधिग्रहित की जाने का सर्वे किया गया था। किसानों ने इस परियोजना का जोरदार विरोध किया और जोरदार विरोध के चलते आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि किसानों का जो सर्वे किया गया है जमीन का, उस सर्वे को के आधार पर जो कार्रवाई की जा रही थी उसको रोका जाता है, रद्द किया जाता है और आगे नए सिरे से उस पर विचार किया जाएगा। ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। इससे किसानों की जमीन को बचाने में किसान आंदोलन सफल हुआ है। साथियों, इससे पहले भी 4 बार सरकार ने चंबल की जमीन को लेने की कोशिश की थी। 1995 में चंबल अभ्यारण्य के नाम पर चंबल की जमीन को लेने का प्रयास किया गया। उस समय के किसान आंदोलन के नेता, मध्य प्रदेश किसान सभा के महासचिव साथी बहादुर सिंह धाकड़ ने आह्वान किया कि किसान इसका विरोध करेंगे और किसानों ने जोरदार विरोध किया। 300 से ज़्यादा गांवों को बचाया गया। 1 किलोमीटर की ज़मीन जो खाली कराने का सरकार ने घोषणा की थी, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा और मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य रेत तक सीमित किया जाता है, गांवों को खाली नहीं कराया जाएगा। गांव बचे, विस्थापन बचा, किसान बचे। दोबारा फिर विदेशी कंपनी मैक्सवर्थ को ज़मीन देने की बात की गई थी, उसका भी किसानों ने विरोध किया। दिल्ली तक गए, जोरदार आंदोलन हुआ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत जी ने हस्तक्षेप किया। उनके हस्तक्षेप के चलते मैक्सवर्थ कंपनी का आवंटन रुका। उसके बाद तीसरी बार फिर सरकार ने देसी कंपनियों को 50,000 बीघा जमीन आवंटित की, 5 कंपनियों को, जिसमें 10,000 बीघा जमीन भाजपा के औद्योगिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश गर्ग को दी गई। किसानों ने उसका जोरदार विरोध किया। 2008 से लेकर 13 तक उस पर कंपनियों को काबिज नहीं होने दिया गया। किसान लगातार संघर्ष करते रहे। अंततः सरकार को उस आवंटन को रोकना पड़ा। चौथी बार भी किसानों को DRDA के बदले वन विभाग की जमीन दी गई थी। उस जमीन को खाली कराने के लिए भी किसानों से कहा गया, किसान लड़े और इसी तरह से चंबल एक्सप्रेस वे जो चंबल के भेड़मे से निकाली जा रही थी, उसके विरोध में भी किसानों ने लगातार आंदोलन किया और सरकार को उस योजना को वापस लेना पड़ा। 4 बार किसान जीते। 5वीं बार इस बार फिर सरकार ने किसानों की बेशकीमती जमीन को लेने का प्रयास किया, लेकिन किसान संगठित हुए। किसानों ने लगातार आंदोलन किए और अंततः सरकार को अपने उस सर्वे को रोकना पड़ा, सर्वे को रद्द करना पड़ा। किसानों की फिर जमीन बची। 5वीं बार भी किसान जीते हैं। साथियों, ये सरकार इस बात से पीछे हटने वाली नहीं है। शिवराज सिंह ने यह कहा कि कंपनियां जिस जमीन पर उंगली रख देंगी, सरकार उस जमीन को कंपनियों को आवंटित करेगी। अभी भी सरकार ने जो अटल प्रोग्रेस पे बनाई जा रही थी, उसके बजट आवंटन में ये प्रावधान रखा था कि सड़क के दोनों ओर 500 मीटर जमीन औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के लिए आवंटित की जाएगी। ये जमीन कॉरपोरेट कंपनियों को देने की तैयारी सरकार ने कर ली थी, लेकिन किसान इस बात को समझ रहे थे और किसान लगातार आंदोलन के मैदान में उतरे। सरकार यहाँ तक भी नहीं रुक रही थी। सरकार ने ये भी कहा था, जो प्रदूषण मंडल को जो अधिसूचना जारी की गई प्रदूषण मंडल द्वारा, उसमें एक आ गया कि 500 मीटर के बाद 5-5 किलोमीटर जमीन बफर जोन के लिए रखी जाएगी। कुल मिलाकर चंबल के घाटी के किसानों की पूरी जमीन को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देने की सरकार की योजना थी, लेकिन किसान जागे। गांव-गांव में किसान संगठित हुए। किसानों ने संयुक्त रूप से आपत्तियां प्रस्तुत की। सबलगढ़ से लेकर के सबलगढ़, जौरा, मुरैना, अंबा, सभी जगह, श्योपुर, अटेर, सभी जगह किसान आंदोलित हुए। लोगों ने आपत्तियां की और अंत में किसानों ने अभी हाल ही में निर्णय लिया कि किसान संगठित होंगे और दिल्ली जाकर के संसद पर 6 अप्रैल को जोरदार आंदोलन करेंगे। अभी पिछले दिनों कल ही मांगरौल में और जुंडपुरा में मध्य प्रदेश किसान सभा की ओर से सभाएं आयोजित की गई। उन सभाओं को किसान आंदोलन के जाने माने नेता, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव
बादल सरोज ने संबोधित किया और किसानों को हर तरह का सहयोग का वायदा किया। किसान दिल्ली के लिए लामबंद होना शुरू हुए। गांव गांव में किसानों ने तैयारी कर ली। सरकार ये समझ गई कि अब सरकार की पेट नहीं चलने वाली है। कॉरपोरेट को ज़मीन आवंटित करना इतना आसान नहीं है। ये चंबल के लोग हैं, ये लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो अंततः आज सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये घोषणा की है कि जो सर्वे किया गया है उस सर्वे को रोका जाता है, उस कार्रवाई को रोका जाता है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अब नए सिरे से सर्वे होगा। नए सिरे से सर्वे होगा मतलब अभी सरकार पूरी तरह से रुकी नहीं है। फिलहाल किसान जीते हैं, सरकार पीछे हटी है, लेकिन वो अब नए सिरे से फिर नई संभावनाओं को तलाशेंगे और फिर दोबारा से जैसे 4-5 बार उन्होंने कोशिश की कॉरपोरेट कंपनियों को उपकृत करने की, उनको ज़मीन आवंटित करने की, उसी तरह से फिर ये तैयारी सरकार करेगी। इसलिए किसानों को इस संघर्ष को मतलब आगे बढ़ाते हुए, फिलहाल जीत का जश्न मनाते हुए आगे की तैयारी को गांव-गांव में रखना होगा। गांव-गांव में किसानों की इकाइयाँ संगठित करनी होंगी और चंबल घाटी के किसानों का जो 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 संघर्ष है, किसानों की जो दमक है, वो सबको मालूम है। आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब 1971 में हमारे वहाँ पर बहुत बड़े दस्यु सरगनाओं ने और कई डाकुओं ने सरेंडर किया था, जिसमें 654 डकैत शामिल थे, तो उन्होंने ये कहा था उनके सरदारों ने कि हम डाकू नहीं हैं, हम दस्यु नहीं हैं। जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी, जब सिस्टम ने हमारी नहीं मानी, तब हमको मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा। किसानों ने भी ये कहा कि हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वो हमारी ज़मीन को नहीं ले। यहाँ पर मुरैना जिले में चंबल क्षेत्र में लघु सीमांत कृषकों की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक है, ज़्यादातर किसान वही हैं जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा ज़मीन है। उसको भी सरकार छीन लेगी तो कैसे काम चलेगा। आज हालत ये है कि ये जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, किसी तरह के उद्योग नहीं है। एक तहसील से, सौरगढ़ तहसील से 22,000 बेरोजगार नौजवान बाहर सूरत, बेंगलोर, कोयम्बटूर, दक्षिण भारत में कई राज्यों में मजदूर करने के लिए गए हुए हैं। यही हालत हर तहसील की है और अगर ये किसानों की ज़मीन ली जाएगी तो भूमिहीनता और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, ये हज़ारों की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। इसलिए किसान विरोध पर आमादा थे, आगे भी किसान संगठित होंगे, अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। साथियों, मैं आप किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सरकार जिस तरह से कॉरपोरेट का पक्ष ले रही है, जिस तरह से कॉरपोरेट्स को ज़मीन आवंटित करना चाह रही है, उसके विरोध में सरकार के चरित्र को किसानों को समझना होगा और अपने संगठन को मजबूत बनाना होगा। दिल्ली में भी किसानों ने जो आंदोलन किया, देश भर में किसान जो लड़े 3 कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ, अंततः किसानों के आंदोलन के चलते 715 हमारे किसान साथी शहीद हुए और सरकार को वो संसद में तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। इसीलिए किसानों को अपनी एकजुटता, अपनी संघर्ष की ताकत को पहचानना होगा और आगे आना होगा। जीत अब 5 बार हमारी हुई है, आगे भी हमारी होगी। किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई, जीत के लिए बहुत सभी को बधाई। सबने बहुत अच्छा सहयोग किया, उसके लिए हम सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं और आगे हमारी लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।